आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम किसके बारे में देखें? आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। आज आपका मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। हालांकि आपका बैच स्टार्ट होने वाला था 1 तारीख से, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आपका बैच 1 तारीख को स्टार्ट नहीं हो पाया। 1 तारीख को आपका जो है कि बायोलॉजी का भी जो बैच चल रहा था वो भी पोस्टपोन करके उसको बढ़ा दिया गया था। इसीलिए आज से हम देखेंगे किसके बारे में। आज हम पढ़ते हैं मैथ्स एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो से, और हीरो बनाकर दिखाऊंगा। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा। जिसको कुछ नहीं आता, जिसको अगर मैथ्स अगर आता ही नहीं है, मैथ्स होता क्या है, उसको भी आज समझ में आ जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए हम बढ़ते हैं, एकदम मन लगा कर पढ़िएगा। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी आज समझ जाएंगे कि मैथ्स कैसे बनता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक से, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखिए, बताने के लिए आज जो है ना कि एक ही क्लास में आपको हम बता देंगे नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब और बहुत सारी चीजें जो है कि हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको क्या है कि समझना है, क्या है समझना है, और क्वेश्चन क्या है बनना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो हम समझेंगे। आज हम बताएंगे आपको। देखिए, RS अग्रवाल का भी बुक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आप सगीर अहमद, यानी कि आप कोई भी बुक ले लेंगे ना, आपसे एक भी क्वेश्चन जो है कि छूटने वाला नहीं है। आप देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये क्या बोलते हैं अर्थमेटिक पढ़ेंगे। उसके बाद जब अर्थमेटिक मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, हम रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? एडवांस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडवांस बहुत हार्ड होता है। देखिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि एडवांस ज्यादा हार्ड होता है या अर्थमेटिक हार्ड होता है। देखिए, आप जो है ना एकदम नॉर्मल समझिए कि आपको जो है कि केवल और केवल इसका मतलब समझ जाना चाहिए, और जितना भी सवाल आए सब बन जाए। आपका अर्थमेटिक और जो है कि एडवांस से क्या मतलब है? हमसे जब पूरा सवाल बन जा रहा है तो हमको उससे क्या मतलब है? हम अभी ये नहीं जानेंगे कि हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं या एडवांस पढ़ रहे हैं। आपको बताने के लिए हम आते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं, पूरा अर्थमेटिक लिख देते हैं। अब हम बताते हैं कि यहां से हम आपको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अभी हम केवल टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हम प्राकृत संख्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले समझिए कि प्राकृत संख्या कहा किसको जाता है, नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है। तो देखिए कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहता है? गिनती की संख्याओं। यानी कि यदि हम काउंट करते हैं, कोई आप सुने हैं कि कोई भी अगर काउंट करते हैं, जैसे एक पंक्ति है और एक पंक्ति में बच्चे खड़े हैं, ABCDEF, तो क्या यहां से कोई स्टार्ट करेगा कि यहां से एक करेगा कि 1 2 3 4 5 6? क्या कोई आदमी काउंट कर सकता है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकता है? 0 से क्या ये काउंट हो सकता है? तो गिनती की जो संख्या होती है ना, वो 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी लाइन होता है, किसी भी अगर मैच में जाते हैं तो जब बच्चे का काउंट किया जाता है कि कितने बच्चा है, जैसे किसी भी स्कूल में, तो स्कूल में बच्चा को काउंट किया जाता है। क्या हम 0 से बच्चे को काउंट करते हैं? नहीं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से हम जितना हम लेते जाएंगे, यानी कि लगातार क्रम में होगा, एक क्रम में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आप लगातार 100 जहां तक जाना है वहां तक जाइए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है? मेज है। यह एक क्या है? मेज है। आप बताइए कि इस मेज पर जो है ना कि 5 रसगुल्ला है। कितने रसगुल्ला है? 5। 1 2 3 4 5। देखिए, ये रसगुल्ला है। तो आप बताइए कि अगर आपको काउंट करने के लिए दिया जाएगा कि इस मेज पर कितने रसगुल्ला है, तो आप काउंट करेंगे क्या कि 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे? नहीं ना, आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5, यानी कि इस मेज पर 5 रसगुल्ला है। कितना है? यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या। आप नोट करके लिख लेंगे। यहां पर आप नोट करके लिखेंगे कि गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ... आप चले जाइए 100 तक। देखिए, इसी पर मैं सवाल भी बना देता हूं, इसी पर एक सवाल भी बन जाता है। देखिए, सवाल कैसे पूछेगा, ये तो आपने एग्जांपल में ले लिया। चलिए इसी को हम सवाल ले लेते हैं। इसी को हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा 1 2 3 4 5
डॉट 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 100 का योग क्या होगा। आप बताइए क्या ये आपको प्राकृत संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको तो लग रहा होगा कि ये तो प्राकृत संख्या है क्योंकि ये लगातार चल रहा है 1 2 3 4, यानी कि जितने के बीच यदि हम डिफरेंस निकालते हैं 1 होगा 1 होगा 1 होगा। देख रहे हैं कि सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा प्राकृत संख्या है, यह एक क्रम में है और ये कहां तक है 100 तक है। आप 100 से पहले 99 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है क्रम में। तो आपसे सवाल पूछा है कि इनका योग क्या होगा, या सवाल पूछेगा कि इन संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है। संख्या निकालने के लिए यानी कि नंबर निकालने के लिए n बराबर पूछ देगा, या आपसे योग पूछ देगा, या आपसे एवरेज पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एवरेज पूछ सकता है। तो देखिए ये 3 तरह से क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है। चलिए हम सबसे पहले n निकालते हैं। तो n कैसे निकाला जाता है मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, उसी तरीके से आप निकालेंगे कि n बराबर लिखेंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस और प्लस में 1, प्लस में क्या लेना है 1 लेना है। तो यही आपका क्या निकल जाएगा n निकलेगा, यानी कि नंबर ऑफ, यानी कि कितनी संख्याएं। n क्या है? संख्या है, यानी कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं। हालांकि आपको ये ऐसे दे दिया तब तो आप बता सकते हैं कि 1 से 100 तक में 100 संख्याएं हैं। तो देखिए मैं निकाल लेता हूं कि लास्ट में आपका कितना है 100 है, तो लिख लेते हैं 100, माइनस है तो माइनस दे दिए, और फर्स्ट में कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, प्लस में 1 है तो 1 मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, आप बताइए कि 100 में से 1 जाएगा तो 99 होगा, और आप बताइए कि 99 को यदि हम 1 से भाग देंगे तो वो कितना ही 99 ही रहेगा, और प्लस 1 कर देंगे। तो आप बताइए ये आपका 100 आ गया कि नहीं आएगा। यानी कि आपने निकाल लिया कि n बराबर 100, n बराबर क्या निकाल लिए, n बराबर हमने 100 फाइंड आउट कर लिया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि n निकालना हो यानी कि नंबर कितने या कितनी संख्याएं हैं, इन दोनों इतना से इतना के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप कैसे निकालेंगे कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस में 1। रिपीट कीजिए कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस में 1। देखिए आप इसको रटिएगा नहीं कि n बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस में 1। अरे भाई इस पर यदि हम आपको जो है कि 16-17 सवाल कराएंगे और 16-17 सवाल कराने के बाद आप सब में इसी का यूज करेंगे तो आपको रिवीजन होगा कि नहीं होगा। इसके बताने के बाद आप फिर घर पर बनाएंगे, जितना भी आपके पास बुक होगा सब बुक से आप सवाल बनाएंगे प्राकृत संख्या से, तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा और आपका ये रिवीजन हो जाएगा कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस में 1, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस में 1। इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने n निकाल लिया है, n यहाँ पर n का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम एवरेज इसी पर निकालते हैं, इसी सवाल पर हम एवरेज निकालते हैं। चलिए एवरेज कैसे निकलेगा ध्यान से देखेंगे कि एवरेज बराबर होता है, जैसे आप जानते होंगे कि दो है, जैसे 4 और 8 है, 4 और 8 आपसे कहेगा कि 4 और 8 का एवरेज कितना होगा, यानी औसत क्या होगा। तो आप लिखते होंगे कि 4 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई बटा में कितना देंगे 2, क्योंकि 2 गो के बीच ही पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा कि 12 बटा 2 कितना आ गया 6। ये आपका 6 क्या है एवरेज है, इन दोनों का औसत कितना है 6 है। तो देखिए जैसे आगे हम समझते हैं कि इसका एवरेज कैसे निकलेगा। तो इसका एवरेज आपको निकालना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट, लिखेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाई 2 देना है। डिवाइडेड बाई कितना देना है 2 देना है, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। देखिए ये 1 है, यहाँ कितना है 100 है, तो फर्स्ट में 1 और प्लस लास्ट में 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा कि 101 बट्टा में 2, 101 बट्टा में 2, यानी कि आपने निकाल लिया कि आपका एवरेज है 101 बट्टा 2। अब आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। इसी सवाल पर अब हम योग निकाल करके देखते हैं। तो आप एवरेज का फॉर्मूला याद रखेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना होगा, जैसे हमने बताया कि 4 प्लस 8 12 बटा 2 6 आ गया। तो उसी टाइप से आप निकालिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100। आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना आ गया 101 बटा 2। हमने निकाल लिया एवरेज। अब हम योग निकालते हैं। देखिए योग बराबर आपको याद रखना है कि एवरेज इंटू एन। योग बराबर क्या याद रखना है कि योग बराबर आपको याद रखना है कि एवरेज
इंटू एन, एवरेज इंटू एन। आप बताइए आपका आपने एवरेज कितना निकाला है 101 बट्टा में 2, 101 बट्टा में 2। आप बताइए ये आपका एन है, यानी कि नंबर कितनी संख्याएं हैं 100 संख्याएं हैं। आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 50 बार में कट जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 को 5 से तो 505 होगा और 0 का 0 रह जाएगा। तो ये आपका योग कहलाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक को, 1 से 100 तक आप बताइए क्या आप ऐसे करते जाएंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस में 100, इसको ऐड करेंगे। समझ रहे हैं कितना टाइम लगेगा? आप इससे निकाल सकते हैं कि पहले आप एन निकाल लीजिए, उसके बाद आप एवरेज निकाल लीजिए और उसके बाद आप योग निकाल लीजिए, या पहले आप एवरेज निकाल लीजिए तब एन निकालिए, इससे निकाल सकते। चलिए एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूं, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये आप याद रखेंगे कि योग बराबर होता है कि एवरेज इंटू एन। योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन। इसको लिख लेना कि याद रखना है, याद करना नहीं है, याद रखना है। देखिए याद करने के लिए बहुत सब करता है लेकिन भूल जाता है, और याद रखने के लिए जो होता है ना, देखिए आप इसको जो है ना कि एक सप्ताह पर आप इसको जो है ना कि रिवीजन करेंगे, एक एक सप्ताह के बाद यदि आप इसको देखेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और हाँ, महीना में एक बार जो है कि 21 दिन पर देख लीजिएगा, एक तो एक सप्ताह पर देख लीजिए और दूसरी बात आप 21 दिन पर देख लीजिए या 22 दिन पर देख लीजिए, आपका माइंड से ये कभी नहीं हटेगा। यदि आप अच्छे तरीके से यदि आप देखते हैं, मन लगाकर देखेंगे ना किसी भी चीज को, कभी भी भूलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आगे हम सवाल करते हैं। इसी को जो है कि एक फॉर्मूला बताते हैं। चलिए आगे इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, नोट डाउन आप करते चलेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि प्राकृत संख्या जब रहता है उसमें निकालने के लिए कि n इंटू योग निकालने का एक फॉर्मूला है कि n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई बट्टा में 2। बट्टा में कितना? 2। तो ये आपको याद रखना है कि n इंटू एन प्लस 1। यदि प्राकृत संख्या हो तो लगातार रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा नहीं कि आप सम प्राकृत संख्या पर निकाल लेंगे, यानी कि 2 4 6, इस पर आपका जो है आंसर नहीं आएगा। तो ये जो हमने बताया है कि ये योग बराबर एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन होता है। ये आपका सब पर लागू होगा, या वो सम प्राकृत संख्या हो या तो वो विषम प्राकृत संख्या हो, कोई भी नंबर दिया हो उस पर ये लागू होगा, योग बराबर एवरेज इंटू एन। लेकिन ये वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं कि योग बराबर एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बट्टा में 2। बट्टा में 2 डिवाइडेड मतलब बट्टा में 2। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्राकृत संख्या, यानी कि जो क्रम में होगा, लगातार होगा, उसी पर ये लागू होगा। तो आइए निकालते हैं। आपका एन का वैल्यू कितना निकाले हैं? 100। रख देते हैं 100 इंटू एन का वैल्यू 100 और प्लस 1 और बट्टा में 2। ये देखिए ये 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 50 गुना 101, आपका आंसर आ जाएगा कि 50 50। कितना आ गया? 50 50। बताइए वही आंसर आया कि नहीं आया? यदि आप इसी को अगर इसी को लागू करेंगे किस पर? सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, तो आपका ये आंसर आने वाला नहीं है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि अगर लगातार हो, एक क्रम में हो, तब आप उस पर लागू कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा दें। या तो ये 2 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, 4 से स्टार्ट हो। हालांकि प्राकृत संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है लेकिन 2 से स्टार्ट होगा, और अगर लगातार होगा एक क्रम में तब आप उस पर लागू कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब हम आपको इतना सारा सवाल कराएंगे ना, इतना सारा आप सोचिए ही नहीं, इतना सवाल करा देंगे ना कि आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए देखिए बहुत सारा आपको हम सवाल करा देते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैं बहुत सारा सवाल लेकर आया हूं और करते हैं सवाल को। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? आप बताइए। सवाल आपसे पूछा है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आप कहेंगे कि ये तो प्रथम 45 कह रहा है, इसमें तो और कोई चीज तो दिया ही नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप बताइए क्या आपसे बन रहा है? अगर बन रहा है तो आप फटाफट से बनाइए, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही इजी सवाल है। तो पूछा है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आप तो जान रहे हैं कि योग
बराबर हम निकाल लेंगे कि एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन लिख लेंगे, इस पर हमारा आ जाएगा। या तो हम लिखेंगे कि योग बराबर, क्योंकि यह प्राकृत संख्या है तो एन इंटू एन प्लस वन बट्टा में दो, एन इंटू एन प्लस वन बट्टा में दो। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं कि प्रथम 45 प्राकृत संख्या, स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कितना तक चले जाएंगे 45 तक, क्योंकि ये बोला है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग। तो आप बताइए इसके बीच डिफरेंस 1, इसके बीच डिफरेंस 1, इसके बीच डिफरेंस 1, यानी सब के बीच डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है, यानी ये तो प्राकृत संख्या है ही है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं। तो देखिए एवरेज कैसे आएगा, एवरेज कहता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 45 बट्टा में 2 यानी कि 46 बट्टा 2, कितना आ गया 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा हम एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन कहता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कि 45 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई कितना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 का है, और प्लस 1, ये फॉर्मूला वाला 1 है, तो कितना आ जाएगा 45 में से 1 जाएगा 44, और 44 बट्टा में 1 है तो 44 ही रह जाएगा, तो 44 और प्लस 1 यानी कि आपका 45 आ गया, कितना आ गया 45। अब आप निकालना चाहते हैं कि योग बराबर, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ आप पुट करेंगे तो एवरेज, एवरेज का वैल्यू आपका कितना आया है 23 आया है, और इनटू आपका 45 कितना है, एन कितना है 45, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, आप गुना कर लीजिए, देखिए 23 45 गुना करेंगे, 15 का 5 बाकी 1, 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12, कितना हो गया 22, 22 और 23 का 3 बाकी 2 हो गया, 4 दूना 8 2 10, आपका कितना आ गया 1035, 1035 आपका ये आंसर हो गया। 1035 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे कि सर हम इस पर पुट करेंगे, तो आप पुट कर करके देख लीजिए। देखिए एन का वैल्यू आपका कितना आया है, एन का वैल्यू आपने 45 निकाला है, तो देखिए 45 इंटू 45, 45 प्लस में 1 और बट्टा में 2 कितना हो जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे ही कट जाएगा 46 हो जाएगा 23 बार में, आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 गुना 23, आपका आंसर आ जाएगा 1035। आ गया कि नहीं 1035। आई होप आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एकदम बेसिक बेसिक सवाल करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे छूटने वाला है। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1 से 31 के बीच, 1 से 31 के बीच, 1 से 31 के बीच की सभी समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग आपसे पूछा है, आप बताइए क्या आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि 1 से 31 के बीच की सभी समप्राकृत संख्या, यानी कि 2 4 6 8 ये सब क्या है, समप्राकृत संख्या है। क्या है, समप्राकृत संख्या। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, आप कहां तक चले जाएंगे, डॉट 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 30 तक चले जाएंगे। कहां तक चले जाएंगे, 30 तक, क्योंकि 31 आपका कौन सा हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो ये आपका प्राकृत संख्या है। अब आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप जानते हैं कि योग बराबर एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। आप बताइए एवरेज कैसे निकलेंगे, एवरेज निकलेगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया कि 2 प्लस 30 32, 2 प्लस 30 32 बट्टा में 2, इंटू का साइन है, इंटू दे दिए। अब एन कैसे निकलेगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट, तो देखिए कि 30 और माइनस 2 कितना हो गया 28, तो लिख देते हैं कि 30 माइनस 2 और डिफरेंस, देखिए कि डिफरेंस कितना का है 2 का, डिफरेंस 2 का है, तो बट्टा में डिफरेंस और प्लस में 1, बट्टा में डिफरेंस प्लस में 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको यदि आप ऐड करेंगे तो 32 बट्टा 2 कितना हो गया 16, और इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिए। अब देखिए यह 30 में से 2 जाएगा 28 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आप गुना करेंगे, देखिए आप 15 का स्क्वायर 225 जानते होंगे, लेकिन 16 को जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 आएगा। कितना आएगा, ये आपका 240 आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे देखिए कि 16 देखिए 16 5 80 और 16 का 16 0 814 का 4 बाकी 1 आया कि नहीं आया 240। तो ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत सारा सवाल करा देंगे आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने वादा किया है ना।
देखिए क्या देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि 3 अंकों वाली, क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होती है। आप बताइए, विभक्त होती है। देखिए क्या पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतया विभक्त होती है। आप लिखेंगे, देखिए इसका एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो 2 और 3 से विभक्त हो जाता है, जो 2 और 3 से विभक्त हो जाएगा वो 6 से विभक्त हो जाएगा। दोनों से होना चाहिए, ना कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा। तो आप स्टार्ट करेंगे कि 100 क्या होगा, नहीं होगा। 101 होगा, नहीं होगा। 102 नहीं होगा। 103 नहीं होगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो 4 होगा। ये देखिए ये 3 से हो रहा है, लेकिन क्या ये 2 से होगा। 102 ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन क्या ये 6 से कटेगा। आप काट के देखिए कि 6 एकाम 6, बचा कितना 4, 42, तो 7 42 कट जाता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो आप बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, आप स्टार्ट करेंगे कि सर 102 होगा। 102 कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसको हम काट सकते हैं। 6 1 जा 6, बचा कितना 4 42 और 7 42, तो 102 हो गया। इसी में आप 6 ऐड कर दीजिए, 108 हो गया, 114 हो गया, डॉट 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 आप कहां तक चले जाएंगे। 3 अंक बोला है ना, तो आप ले लीजिए कि 996 आप काट करके देख सकते हैं कि ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। आप कहेंगे कि 997 क्यों नहीं होगा। अरे भाई 997 क्या है, ये 2 से कटेगा। 998 आप कहेंगे तो 998 ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 3 से कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो इसीलिए हम इतना लेते हैं। चलिए ये 3 अंक हमारा हो गया। अब हमको इसमें क्या निकालना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त है। यानी आप समझ चुके हैं कि इसमें n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि n कैसे निकलेगा। n कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। n बराबर हम जानते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस प्लस में 1, बटा में डिफरेंस प्लस में 1 हो जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं कि लास्ट कितना है 996, माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। माइनस कितना है 102, कितना है 102। अब बताइए कि ये आपका कितना हो गया 102 और बट्टा में कितना डिफरेंस, बट्टा में कितना है डिफरेंस। आप बताइए कि आपका डिफरेंस कितना का होगा, 6 का होगा। जितना भी लेंगे 6 का होगा, तो डिफरेंस 6 का और प्लस में 1 फॉर्मूला वाला, प्लस में 1 फॉर्मूला वाला वैल्यू रख दीजिए। ये 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, बट्टा में 6, बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब बताइए, और प्लस में 1 है, प्लस में कितना है 1 है। अब आप इस 6 से इसको काटिए, तो देखिए आप 6 1 जा 6, बचा कितना 2 29। आप बताइए कि ये 29 6 चौका 24, बचा कितना 5, 9 छक 54, 149। आप बताइए इसका आंसर हो जाएगा कि 149 प्लस 1, यानी आप कहेंगे कि इसका आंसर हो गया 150। इसका आंसर क्या हो गया 150। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 200 से 600 के बीच, 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 तथा 6 से पूर्णतया विभक्त हो। आप बताइए
ये आपसे कितना बेहतरीन सवाल पूछा है। सवाल कह रहा है कि 200 से 600 के बीच, कितना के बीच, 200 से 600 के बीच में आपसे सवाल पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं जो जो देखिए वो सबसे कटना चाहिए। 4 से जो कट रहा है वो 6 से भी कटना चाहिए, जो 4 से कट रहा है उसको 5 से भी कटना चाहिए, यानी इन सब का पालन करेगा तो वो कितनी संख्याएं हैं जो इससे। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखने जाएंगे कि क्या होगा कि 204, तो ये तो 4 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है 4 से, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो 5 से नहीं कट रहा है, ये तो 6 से नहीं कट रहा है, तो कैसे होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर बोला है ना कि 4, 5 और 6, तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए इसका यदि आप एलसीएम निकालते हैं कि 4, 5 और 6, एलसीएम निकाल लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 2 से 2 दूना 4, 5 का 5, 3 दूना 6, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 15 दूना 30 दूना 60, यानी एलसीएम आपका क्या आ गया, 60 आ गया। अब आप क्या कीजिए ना कि जितना भी नंबर बोला है ना 4, 5, 6, इन सभी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, तो 4 गुना 60 कितना हो गया, 6 चौका 24, 240। आप कहेंगे कि सर 240 जो है ना कि ये 4, 5, 6 सब से कटेगा। उसके बाद आप कहेंगे कि 5, तो 5 गुना 60, आप कहेंगे कि सर 300, कितना, 300 जो है ये भी तीनों से कटेगा। आप कहेंगे कि सर 6 है, तो 6 गुना 60, आप कहेंगे कि सर 360, 360 जो है ना कि ये भी तीनों से कटेगा। देखिए आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि सब में 60 60 ऐड हो रहा है कि नहीं, 60 60 ऐड हो रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं। इसके बाद भी आप अंदाजा लगा लीजिए, इसमें आप 60 जोड़ेंगे तो आपका 420 आ जाएगा, फिर इसमें 60 आप ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, फिर आप इसमें 60 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 होगी, संख्या कितनी होगी, 6 संख्या, ये कितनी संख्या होगी, 6 संख्याएं होंगी जो 4, 5 तथा 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। समझ में आया कि नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 6। नोट करते चलेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इजी सवाल भी लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 का योग क्या होगा। आप बताइए, ये आपसे योग पूछा है, अब तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो आप कैसे याद बनाएंगे इसको, आप बनाइए, आप जल्दी से बनाइए, हम इसको टाइम देते हैं। चलिए कैसे बनेगा, हम लिखेंगे कि योग बराबर होता है, योग बराबर, अब देखिए ये तो लगातार है तो इस पर n इंटू एन प्लस 1/2 भी लगा सकते हैं। तो योग क्या हो जाएगा कि एवरेज इंटू एन। देखिए आपका ये जो एवरेज इंटू एन वाला ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका सब पर लागू होगा, सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या कोई भी हो, ये सब पर आप लागू करेंगे। इसीलिए आप लिखेंगे कि एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट 61/2 इंटू ये हो जाएगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट, कितना हो जाएगा 59 और बट्टा में डिफरेंस कितना हो गया 1 और प्लस में 1। तो देखिए आप लिखेंगे कि 61/2 गुना ये 59 प्लस 1 कितना हो गया 60, आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 3 छतरी 18, 1830, ये हो गया आपका आंसर। आप इसी को निकाल सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 बट्टा में 2। बताइए कि n का वैल्यू आपने कितना निकाला है, n का वैल्यू आपका है 60, n का वैल्यू 60। लिखेंगे कि 60 प्लस 1 बट्टा में 2, ये कट जाएगा 30 बार में, आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 गुना 61 आपका आ जाएगा, 3 का 3 छतरी 18, 1830 आपका आंसर, इसका योग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, नोट डाउन आप करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 21 22 23 24 डॉट 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 75 का योग क्या होगा। आप बताइए, इसका आप निकालेंगे, इसका हम आपको निकालने के लिए दे रहे हैं, जल्दी से निकालिए, कितना होगा जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए। 21 22 23 24 डॉट 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 75 का योग क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, सबके बीच डिफरेंस 1 है, आप जानते हैं कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। एवरेज क्या होता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट,
फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, और जो है कि n कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, 75 माइनस 21 बट्टा में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 ले लेंगे और प्लस में फॉर्मूला वाला 1। देखिए इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 2 9 96 बट्टा 2, गुना का साइन है, गुना का दे दिए। अब देखिए इसमें से ये जाएगा 4 होगा, इसमें से ये जाएगा 5 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 48। कितना हो गया 48, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 55। आप यदि आप इसको गुना करेंगे तो आप कर करके देख सकते हैं। देखिए 48 को 55 से, 8 5 40 का 0, बाकी 4 और 5 का 20, 4 24, 240, ये भी 240, आप 0 4 6, देखिए आपका आंसर हो गया 2640। ये हो गया। आप उस फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 और बट्टा में 2, n का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया है 55, n का वैल्यू आपका कितना है 55 है, तो आप रख दीजिए 55 इंटू 55 प्लस 1, कितना हो गया 56 बट्टा 2, कितना हो जाएगा ये 28। सॉरी, इस पर आप नहीं निकाल सकते हैं, ये क्योंकि आपका प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्या ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, इसलिए आप इस पर निकाल नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं अगला सवालों की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किधर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8 होगा। 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर कह रहा है कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 12 14 60 का योग क्या होगा। आप बताइए। आप अब n का लगाइए ही नहीं, आप डायरेक्ट लगा दीजिए कि योग बराबर एवरेज इंटू एन। योग बराबर आप क्या लगाएंगे कि एवरेज इंटू एन। बताइए एवरेज कितना होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि कितना हो जाएगा 62, 62 बट्टा 2 31 गुना, और n का वैल्यू आप निकाल लीजिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा 58, तो 58 और 1 कितना हो जाएगा, आप बताइए कि लास्ट प्लस फर्स्ट, सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा कि 60 माइनस 2 बट्टा में डिफरेंस कितना का है 2 का है, प्लस में 1, प्लस में 1 आप लिखेंगे कि 31 गुना ये कितना हो जाएगा 58 बट्टा में 2 प्लस में 1, ये आपका हो गया 31 गुना। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और ये 9 दूना 18, सॉरी 2 दूना 4 हो गया और 9 दूना 18 और प्लस 1 कितना हो गया 31 गुना 30, 31 गुना 30। आप इसका आंसर लाएंगे तो 3 का 3 होगा और 3 तिया 9, 930 ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 930। आप गुना कर सकते हैं 31 को 30 से, ये 0 0, 3 का 3, 3 तिया 9, 930 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नोट डाउन आप करते चलेंगे। अगर आपको टाइम नहीं मिला है तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि 101 से 305 तक, 101 से 305 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं आपको बताना है। बताइए फटाफट से बताइए कि 101 से 305 तक, 101 से 305 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। यानी आपसे n पूछा है, क्या पूछा है n पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे आप बताइए। आप निकालेंगे, इसको निकालने का आपका तरीका है कि n बराबर होता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। देखिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे तक वाला सवाल दे, एक बीच वाला होता है, जैसे कहेगा कि 101 से 200 305 के बीच कुल कितनी संख्याएं, एक होता है कि 101 से 305 तक कुल कितनी संख्याएं, तो तक वाला में आपको जो है कि एक ऐड कर देना है और डिफरेंस, ये डिफरेंस ऐड कर देना है, और जो है कि बीच वाला में एक माइनस कर देना है। जैसे देखिए इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए तो कितना हो जाएगा कि 305, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट 101 और बट्टा में डिफरेंस। आप बताइए कि ये तो आपको प्राकृतिक
संख्या पर आधारित प्रश्न है ना, तो आप डिफरेंस कितना लेंगे, 1 का लेंगे, और प्लस में फॉर्मूला वाला 1, प्लस में फॉर्मूला वाला क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए कि 305 में से 101 को माइनस करेंगे तो देखिए 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 0 में से 0 तो 0 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और बटा में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में 1। आप कहेंगे कि इसका आंसर हो गया 205, इसका आंसर क्या हो गया 205। आप देखिए आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए, तो देखिए कि 305 माइनस में 201 सॉरी 101 है, आप जो कि इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 204, और प्लस ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 205। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो तक वाला में आपको डिफरेंस में एक ऐड कर लेना है, और जब बीच वाला आएगा तो उसमें डिफरेंस में से आपको एक माइनस कर लेना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिए। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बीच वाला से ही रिलेटेड सवाल है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तक वाला सवाल देगा तो इसमें डिफरेंस में ऐड कर लेना है +1, और जब आपका बीच वाला सवाल रहेगा तो डिफरेंस में -1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 200 से, क्वेश्चन नंबर 10, 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्या है बताना है आपको। तो देखिए हमने कहा कि यदि आपका तक वाला सवाल रहे, जैसे 200 से 500 तक, तो इसमें डिफरेंस ऐड कर देना है, लेकिन जब इसमें आप बनाएंगे कि 200 से 500 के बीच वाला सवाल रहे ना, तो इसमें आपको डिफरेंस माइनस कर लेना है। तो पहले आप इसका ये निकालिए कि लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो गया 300, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी 500 माइनस 200 कितना हो गया 300। अब आप इसमें आपको क्या करना है कि एक माइनस कर लेना है, तो ये आपका आ गया 299, ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन देख करके आप आंसर बता देंगे। चलिए इसको मैं फुल से बनाता हूं कैसे बनेगा। तो देखिए आप लिखेंगे कि n बराबर हो जाएगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस और प्लस में 1, बट्टा में डिफरेंस प्लस में 1। देखिए लास्ट का वैल्यू 500 है और फर्स्ट का वैल्यू कितना है आपका 200 है। डिफरेंस आपका कितना है, नेचुरल नंबर का आप देख रहे हैं तो डिफरेंस 1 ही होगा, प्लस में 1 आप ऐड कर लीजिए। तो आप देखिए आपको हमने क्या बताया कि यदि आपका बीच वाला सवाल रहे ना, बीच वाला, तो इसमें आपको ये वैल्यू नहीं लेना है। अगर आप ये वैल्यू ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 301 ऐड करेंगे तो 301, ये आपका तक वाला सवाल बन जाएगा। लेकिन आप कौन सा सवाल बना रहे हैं, बीच वाला, तो इसमें आपको क्या करना है ना कि एक कम लेना है, एक क्या लेना है, कम लेना है। तो आप इसमें से एक कम ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा कि 200 ये 199, कितना हो जाएगा 199, माइनस का साइन, सॉरी 499 आप लेंगे, 499 माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए, 199 बटा में कितना डिफरेंस 1 प्लस में 1, आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 0 300 + 1। आप कहेंगे कि इससे भी तो वही आ रहा है। तो इसमें आपको जानना है कि यदि बीच वाला सवाल रहे तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंस लेकर के एक माइनस कर देना है। तो देखिए कि 500 में से इतना, तो आप बताइए कि 500 और ये 200 और 500 के बीच पूछा है, तो यदि आपसे बीच बोलेगा तो क्या आप इसको स्टार्ट करेंगे 200 से, बीच में क्या होता है कि 201 ना होगा, तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे। देखिए ये हम आपको समझाने के लिए आपको बता रहे थे कि आप ऐसा ना करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, आप यहां पर रखेंगे कि इसमें से एक कम लेंगे यानी 499, इसमें एक ऐड कर लेंगे यानी 201। आप लिखेंगे कि 499 माइनस 201 डिफरेंस 1 का है। यदि आप इसको करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 89, ये आपका आ जाएगा 298 बट्टा में 1 प्लस 1 है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 298 प्लस 1, कितना हो गया 299। तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट और डिफरेंस -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 11। नोट डाउन आप करते चलेंगे। आपको इतना में तो याद भी हो गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर एवरेज इंटू एन, योग बराबर एवरेज इंटू एन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 300 एवं 700, 300 एवं 700 के बीच, 300 एवं 700 के बीच
कुल कितनी संख्याएं हैं। ये तो आप बिना कुल कितनी संख्या है बिना आप पेन उठाए आप बता सकते हैं। देखिए 700 में से 300 जाएगा 400 और 400 में से 1 माइनस कर लेंगे 399, आपका आंसर हो गया। और यदि आप वैसे बनाते हैं तो n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, तो यहाँ लेंगे ये 699 और माइनस, क्योंकि एक कम लेंगे इसमें एक बढ़ा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 301 डिवाइडेड बाई डिफरेंस 1 का प्लस में 1। आप इतना करेंगे तब जाकर के आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 398 प्लस 1 आपका आएगा 399, ये आपका आंसर आएगा। इसीलिए आप डायरेक्ट कर लेंगे कि यदि बीच वाला रहेगा तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंस 1 का, और अगर -1 का, और अगर तक वाला रहेगा तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंस प्लस 1 का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कमेंट करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है कि 2 4 6 8 ... 90 तक की संख्याओं का, 90 तक की संख्या का योग आप बताइए। ये आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि योग बराबर, आप जानते हैं कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। क्या होता है, एवरेज इंटू एन। एन तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2, तो देखिए कि 2 + 90 बट्टा 2 ये हो गया, इंटू का साइन है इंटू दे दिए। एन कैसे निकलेगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 90 - 2 बट्टा में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और प्लस में 1, प्लस में 1 आप लिखेंगे, ये आपका 92 हो जाएगा बट्टा 2, गुना का साइन है दे दिए, ये कितना हो जाएगा 88, 88 बटा 2 और प्लस 1 है। बताइए ये कटेगा तो 44 होगा, और ये आपका 46 होगा, और ये कितना होगा 45। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 45 गुना करेंगे, 6 × 5 = 30 का 0 बाकी 3, 5 का 20, 6 का 24, कितना हो गया आपका हो गया 44, और 3 47 का 7 बाकी 4 हो गया, और आप करेंगे कि 4 का 16, 16 4 20, यानी ये आपका आंसर हो जाता है 2070। कितना हो गया 2070, आप निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। नोट डाउन आप करते चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और इसी में आपको समझना है और बहुत सारी सवाल भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 28 30 32 34 ... 80 का योग क्या होगा। यहां तक आपसे योग पूछा है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से बताइए। कि योग बराबर होता है कि एवरेज इंटू एन, इसी पर आप लगाते जाइए ना। एवरेज कितना हो जाएगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2 और इंटू का साइन है लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस कितना है 2 का है, 2 ले लिए, और प्लस 1 फॉर्मूला वाला। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 8 2 10 बट्टा में 2 इंटू का साइन इंटू दे दिए, इसमें से माइनस होगा तो देखिए कि 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, और देखिए कि ये आपका कितना हो गया 7, और 7 में से 2 जाएगा कितना हो गया 5 बट्टा में 2 और प्लस में 1 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यदि आप काटेंगे तो 54 आएगा, और इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 26 और प्लस 1 कितना हो गया 27। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 54 को 27 से यदि आप गुना करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करिए, 7 का 28 के 8 बाकी 2, 7 × 5 = 35 और 4 दूना 8, तो कितना हो गया 43, और 2 45 का 5 बाकी 4, और 5 दूना 10 4 14, यानी आपका आंसर होगा 1458। कितना होगा 1458। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि 1 3 5 7 ... 69 का योग क्या पूछा है, इसका योग क्या होगा। देखिए कैसे आप निकालेंगे, ये क्या है विषम प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे कि
योग बराबर एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। एवरेज कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये हो जाएगा 70/2, इंटू का साइन है इंटू दे दिए, एन लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, बट्टा में डिफरेंस कितना है 2 का है और प्लस 1। इसको करेंगे तो 35 होगा और इसको करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 दूना 6, 4 गुना ये कितना हो जाएगा, ये भी 35। यदि आप गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा, लगता है कि 1296। कितना आएगा आप गुना करके देख सकते हैं, 35 35, देखिए 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 15 5 15 30 और 2 32 का 2 बाकी 3 हो गया और 3 3 9 3 12, यानी आपका आंसर होगा 1225। कितना आएगा 5 5 25 का 5 बाकी 2, 5 15 5 15 30, 32 का 2 बाकी 3 और 3 3 9 9 3 12, 1225। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे, क्या देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप नोट डाउन करेंगे और देखिए आपको अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके और अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि समय कम है और ज्यादा हमको क्वेश्चन भी कराना है। देखिए अगला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 15 होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है कि हाँ कह रहा है कि 23 25 27 ... 71 का योग क्या होगा। ये आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है। तो आप बताइए आप कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि योग बराबर फॉर्मूला होता है कि एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन होता है। एवरेज का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 23 और प्लस में 71 बट्टा में 2, ये हो गया एवरेज। और आपका इंटू का साइन इंटू दे दिए और लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कि 71 माइनस 23। आप बताइए बट्टा में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो आप डिफरेंस ले लेंगे प्लस में 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए 4 और 7 दूना 94 बट्टा 2, इंटू का साइन है, इसमें से आप माइनस करेंगे, 11 में से 3 जाएगा, कितना होगा 8 होगा। ये आपका कितना है 6 और 6 में से 2 जाएगा 4 बट्टा 2 प्लस 1। ये आप इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 4 दूना 8 और 7 दूना 14, इंटू का साइन इंटू दे दिए, 24 दूना 48, एक कितना हो जाएगा 25। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 47 को 25 से करेंगे तो देखिए 7 5 35 के 5 बाकी 3, हुआ कि नहीं हुआ, और 5 के 20 और 7 दूना 14, कितना हो गया 5 के 20 और 7 दूना 14 34 और 3 37 का 7 बाकी 3 और 4 दूना 8 3 11, यानी आप कहेंगे कि इसका आंसर होगा 1175। कितना होगा, इसका योग होगा 1175। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 के, अब देखिए खतरनाक सवाल है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। आपसे पूछा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। बताइए तो आप फटाफट से कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग तो आप कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले आपको लिखना होगा कि 3 के गुणज आप लिखते जाएंगे कि 3 6 9 12 15 18, उसके बाद आप लिखेंगे कि 21 24 27 के बाद आप कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। इतना लिखेंगे तब ना, ये तो आसान था तब ना हम लिख दिए, लेकिन अगर जो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड दे देगा तब आप क्या उसका लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो कैसे आप निकालेंगे उसको समझिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे कि 3 6 9 लिख दिए और डॉट 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 लास्ट का लिख देंगे, 3 दहाइयां 30। यहां से हम निकालेंगे, क्या निकालना है, योग निकालना है। योग बराबर हम जानते हैं कि एवरेज इंटू एन होता है। एवरेज आपका कितना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2, तो 30 प्लस 3 33 बटा 2, इंटू का साइन है दे दिए। अब एन निकालना है कि लास्ट माइनस फर्स्ट यानी 30 माइनस 3 कितना हो गया 27 और डिफरेंस कितना का है 3 का है, बट्टा में 3 प्लस में 1। इससे आप काटेंगे तो 9 27 आपका हो जाएगा कि 33 बट्टा
33/2 और इंटू 10 आप काटेंगे तो 5 दूना 10। आप इसका आंसर लिखेंगे 5 तिहाई 15 का 5 बाकी है और 5 तिहाई 15 और 1 16 165। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इसी प्रकार है, वो आप खुद बना करके देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 6 के क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग आपसे पूछा है। आप बताइए कैसे निकालेंगे। क्या आप वैसे लिखते जाएंगे कि 6 12 18 24 ऐसे लिखते जाएंगे? नहीं ना। तो आप लिखेंगे कि 6 12 18 डॉट डॉट डॉट। आप कितना लिखेंगे कि 6 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 छक 78 से कितना हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108। ये रहा। तो अब आप लिखेंगे कि योग बराबर फॉर्मूला होता है कि एवरेज इनटू एन। अब तो आपको याद हो गया होगा कि इतना जब मैं लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि योग बराबर एवरेज इंटू एन, तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट ऐड कर दीजिए कि 6 प्लस 108 और बट्टा में डिफरेंस, बट्टा में कितना डिफरेंस नहीं, बट्टा में 2। अब देखिए इंटू का साइन है, इंटू दे दिए। अब आपका एन है, क्या है एन। एन कैसे निकालते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 108 माइनस 106, सॉरी 108 माइनस 6, 108 माइनस 6 बट्टा में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, डिफरेंस 6 का होगा प्लस 1 होगा। तो देखिए इसको ऐड करेंगे 8 6 14, 114/2 गुना का साइन है दे दिए, इसमें से माइनस होगा 102, 102/6 प्लस 1। अब बताइए आप इसको ऐड काटेंगे तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14, इंटू का साइन है दे दिए, इससे आप काटेंगे तो 6 काम 6 बचा कितना 4, तो 7 छक 42, 17 1 18। आप इसको गुना कर लीजिए 57 को 18 से। आप कहेंगे कि 8 7 56 का 6 बाकी 5, 8 5 40 और 5 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 बाकी 5 और जो कितना हो जाएगा 5 5 10। आप कहेंगे कि सर इसका आंसर होगा 1026। कितना होगा 1026। तो ये था आपका आज जो है कि नेचुरल नंबर पर आधारित प्रश्न, योग यानी कि सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इन सभी पर आधारित प्रश्न, जितना भी प्रश्न होता है मैंने सारा का सारा प्रश्न आपको करा दिया है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। कल हम मिलेंगे, किसके बारे में बताएंगे, प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बनाएंगे। क्या बताएंगे, अभाज्य संख्या, और उस पर जितने भी सवाल होगा उस पर कराएंगे। यानी कि डेली आपको जो है कि एक एक डोज देने वाले हैं हम, डेली आपको एक एक डोज देंगे। अगर हम आपको बता देते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत सारे जितने भी 10 टाइप को बताते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब अगर हम बताते जाते तो आपका माइंड से हो सकता था कि उड़ जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक एक डोज आपको डेली देंगे, यानी रेगुलर आप बने रहेंगे, एक एक डोज देंगे। आज आपने नेचुरल नंबर पर डोज देखा है, कल आपका दूसरा डोज होगा। आप जो कि बने रहेंगे, आपको 100% समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।